चलो, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, समविभव पृष्ठ। ठीक, इसके पहले हमने क्या क्या देखा था इसके पहली वाली क्लास में? बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। हाँ, ये सब चीजें देख ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो पहले सुन लो समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। समझ लो, जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ, क्या, ये मान लो कोई हमने पृष्ठ खींच दिया वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, इसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लो ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु, ये क्या है, सी बिंदु। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान होगा तो ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ। जैसे अगर वी ए, मतलब बिंदु ए का जो विभव होगा बिंदु बी के बराबर, बिंदु सी के बराबर, कितने भी ऐसे हो, मान लो यहाँ पर तुमने कोई बिंदु ऐसे खींच दिया, कोई भी यहाँ पर मान लो पी खींच दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, वीपी। ठीक, मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र में, इसको मान लो कि कोई वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हम पृष्ठ खींचते हैं, ठीक, अगर उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब है तुम लोग, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। याद रखोगे, क्या लिखोगे अगर समविभव पृष्ठ लिखने को आ जाए, क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जितने भी बिंदु होंगे उन पर विभव क्या होगा, समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। लिख दें, चलो लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, लिखते जाओ साथ तुम लोग भी, खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद रखोगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ होता है कि वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कहीं पर, यहां ले ले, यहां ले ले, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ना कि इस वैद्युत क्षेत्र, मतलब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है तो वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। इसके लिख सकते हैं जैसे वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी इक्वल टू वी सी, और ये बिंदु हमने P माना था तो इसको क्या हो जाएगा, वी पी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान। उसके इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होते हैं, जैसे पहला पॉइंट ये होता है इसमें कि जो पृष्ठ होता है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। कैसा होता है, जो खींचा गया पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो लिख लो, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। मतलब यहाँ पर एक समविभव पृष्ठ नहीं हो सकता, हम यहाँ पर कोई दूसरा ऐसे खींच दें, ठीक, यहाँ पर दे दें P Q R, तो इनके बिंदुओं पर विभव समान होगा, मतलब V P इक्वल टू V Q इक्वल टू V R।
और जो ये समविभव पृष्ठ, एक मान लो ये समविभव पृष्ठ है, एक ये, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक, तो लिख लो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक, ये हो गया। नंबर तीसरा पॉइंट इसमें देख लो। नंबर तीसरा पॉइंट होता है कि समविभव पृष्ठ पर जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। लिख लो, किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और इसके एक दो पॉइंट और होता है, जैसे समविभव पृष्ठ, जो समविभव पृष्ठ होता है वो द्विविमीय तथा त्रिविमीय भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक विमीय है मतलब द्विविमीय होगा। समविभव मतलब कि 2D डायरेक्शन जानते हो, मतलब 2D स्ट्रक्चर, 1D 2D। 1D देखो, 1D का मतलब होता है एक लाइन इस तरह से जिसमें सिर्फ लंबाई होती है। ठीक, 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ लंबाई भी हो और चौड़ाई भी, वो क्या होता है, 2D। ठीक, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये डस्टर है, ये क्या है, ये तो 3D में देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ये तो 3D स्ट्रक्चर है। 2D का मतलब होता है जैसे बोर्ड है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, लेकिन देखो ऊंचाई बहुत कम है, ये बहुत मतलब पतली चीज है। ठीक, इस तरीके से। तो जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो क्या लिखोगे, लिख लो समविभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ द्विविमीय मतलब 2D व 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। ये लिख लो तुम लोग, समविभव पृष्ठ द्विविमीय तथा त्रिविमीय भी हो सकते हैं, भी होते हैं, लिख लो। ये कुछ पॉइंट समझ गए क्यों। नंबर पहला क्या है, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो क्या पढ़ोगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे क्या है कहेंगे, समविभव पृष्ठ। VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC मतलब बिंदु A का जो विभव होगा वो बिंदु B के विभव, बिंदु C के विभव और बिंदु P के विभव के बराबर होगा। नंबर पहला पॉइंट, इसके कुछ गुण होते हैं। पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, जो खींचा गया पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये कुछ पॉइंट इसके याद रखना। ठीक, पेपर में आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखिए। तो तुम लोग लिखोगे, पहले ये लिखना, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण ये 4-5 पॉइंट लिख देना। दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा, किया गया कार्य मतलब समविभव पृष्ठ पर जो दो बिंदु आवेशों के बीच जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा, लेकिन किसके अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर। ठीक, फिर क्या है, समविभव पृष्ठ 2D व 3D भी होते हैं, मतलब समविभव पृष्ठ द्विविमीय अथवा त्रिविमीय भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद इसके और एक दो पॉइंट होंगे वो हम लिखवा देंगे बाद में। ठीक, तुम लोग नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चीज समझ गए, आगे बढ़े। पूछ लो, कोई चीज समझ में ना आई हो, अभी देख लो एक बार, जो चीज समझ में ना आई उसको एक बार पूछ लो। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, ठीक है, कि जितना किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, तो लिख लो इसको, स्थितिज ऊर्जा
किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती, मतलब U बराबर जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, W के। U को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। ठीक, स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं हम लोग। ठीक, और कार्य को W से लिखते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखना, हम लोग देखते हैं। मान लो यहाँ पर एक प्लस Q आवेश है, Q1 आवेश है, यहाँ पर एक Q2 आवेश है, ये हाँ बड़ा W है। मान लो इसको, ये बिंदु S है, ये बिंदु S पर है। ठीक, ये बिंदु S पर है और ये बिंदु P पर है, और ये दूरी R है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे कि माना बिंदु, इसको मान लेना O, माना बिंदु O पर Q1 आवेश है और Q1 या बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। ठीक, और बिंदु P से कुछ दूरी पर या अनंत दूरी पर भी ले सकते हो इसको, तो कुछ दूरी पर क्या है, बिंदु S है, जहां पर क्या है, Q2 आवेश उपस्थित है। ठीक, अब हम इसमें क्या लिखते हैं कि इस Q2 आवेश को बिंदु S से बिंदु Q तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो उसको पहले लिखें। या तो पहले ये लिख लेते हैं, पहले इस पॉइंट पर देख लें, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, किसके कारण, Q1 आवेश के कारण। लिख ले, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर विभव। ठीक, और बिंदु P पर किसके कारण विभव होगा, Q1 आवेश के कारण होगा। ठीक, क्योंकि ये R दूरी पर है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपान में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर नहीं होता, R होता है। बिंदु आवेश के कारण विभव पड़ा था ना, तो बिंदु और आवेश के बीच की दूरी होता, वर्ग नहीं होता इसमें। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर क्या लिखना, Q2 आवेश को बिंदु S से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब बिंदु S से, इस बिंदु S से Q2 आवेश को, याद रखना, बिंदु S से Q2 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर क्या होता है बताओ, W बराबर Q इंटू V होता है, W बराबर Q इंटू V, तो Q2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और V क्या होगा, ये। ठीक, जो विभव उत्पन्न होगा। तो ये चीज समझ गए। पहले देखो, पहला क्या स्टेप है, पहला स्टेप है बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा इस Q1 आवेश के कारण। ठीक, इस Q1 आवेश के कारण हमने बिंदु P पर वैद्युत आवेश देखा, अरे वैद्युत विभव देखा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में R। फिर क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बिंदु S से Q2 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, W बराबर Q2 इंटू V। ठीक है, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़े थे ना, ये V बराबर W बाय Q पढ़ा था, तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू V होगा कि नहीं होगा, तो ये फार्मूला यहाँ पे रखा मैंने। उसके बाद फिर क्या रखोगे बताओ, Q2 है, Q2 रख लो, V की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में R। अब इसको अच्छे से लिख लो, क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ करे W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। तो ये क्या होती है, दो बिंदु आवेशों के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है। और एक चीज, ये जो W है, अब W हमने यहाँ पर पहले लिखे थे, W होगा वो किसके इक्वल होगा, U के, तो हम W को U भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर U कर दें,
यही हमारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा ये फार्मूला बन गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R। कोई दिक्कत हो उसको एक बार पूछ लो, बताओ। कहीं भी कोई पॉइंट समझ में ना आया उसको एक बार पूछ लो, तुरंत देख लो एक बार। एक बार और बता दें, सुनो इधर। सबसे पहले याद रखना, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक। तुम जितना काम करोगे उतनी ही स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, ठीक। अब इसमें हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। मान लेते हैं Q1 आवेश एक यहाँ है और Q2 आवेश यहाँ है। इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव देखते हैं, तो वो क्या होगा, 1/4πε Q1 अपान में R। क्योंकि बिंदु P पर देख रहे हैं तो दूरी कहाँ रखेंगे, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी रखी, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इस Q2 आवेश को बिंदु S से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, वो क्या होगा, W बराबर Q2 इंटू V। अब देखो Q2 आवेश को इस बिंदु से यहां लाग रहे हैं तो Q2 आवेश रखेंगे, Q1 बराबर रख देना, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या रखेंगे, V की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी कि इस बिंदु पर विभव कितना होगा, निकाला था, तो वो लिख दिया 1/4πε Q1 अपान R। फिर इसको इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत। अब जो किया गया कार्य होता है वो किसके रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ लिख लेना कि जो W होता है, या दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमने मतलब W की जगह Q को रख दिया है, ठीक। अब नोट कर लो इसको, विभव प्रवणता, ठीक। अब विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता होता है, पहले समझ लो, देखो विभव प्रवणता होता है दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब कि जैसे 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 हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होगा, या जैसे जैसे दूरी हम कम करते हैं तो विभव में कुछ परिवर्तन होता है, ठीक। तो अब इसको समझो, लिख दें क्या, लिख लो, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। इसका फार्मूला लिख दे, विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन अपान में दूरी में परिवर्तन, ठीक। इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस का डेल्टा V बाई डेल्टा X, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, विभव प्रवणता, ठीक। इसको प्रदर्शित किसी चीज से करते नहीं है, बाकी अगर तुमको जैसे लिखना हो तो कुछ भी लिख लो, लेमडा मान लो, थीटा, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो, ठीक। तो देखो विभव प्रवणता क्या होता है कि दूरी के सापेक्ष, मतलब अगर हम दूरी बढ़ाएंगे या दूरी कम करें, दूरी के सापेक्ष लेंगे, ठीक, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। याद रखोगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएं या घटाएं उसी प्रकार से विभव में कुछ परिवर्तन आएगा। दूरी हमने बढ़ाई, विभव में कुछ परिवर्तन हो गया, दूरी कुछ घटाई, विभव में कुछ परिवर्तन, तो क्या कहेंगे, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को
विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन, ऊपर विभव में कितना परिवर्तन होता है वो लिखते हैं, नीचे क्या दूरी में कितना परिवर्तन हुआ उसको लिखते हैं। ठीक, ये इसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ठीक, माइनस ये चीज शो करता है कि विभव में कुछ कमी होती है। अच्छा, जैसे तुम लोग देखते हो जब खंभों से लाइट आती है तो कुछ दूर जाते हुए इनमें विभव में परिवर्तन नहीं होता, कहते वोल्टेज आगे जाके गिर गया है, होता है। तो तभी तो इतना मतलब वो होता है कि जितना जितना मतलब दूर लंबा तार लगा होगा, मान लो यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, कुछ 2-4 किलोमीटर आगे चलोगे तो वहां कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, वो चीज देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो गया। तो मान लो यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक, यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक, मान लो यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है। ठीक, अब ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी क्यू नॉट क्या होता है, परीक्षण धन आवेश होता है। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता। तो मान लेंगे कि ये जो बल लग रहा है F बराबर क्यू नॉट इंटू ई, ये बाहर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा बाहर की ओर। अब हम क्या कहेंगे कि इस आवेश को, किस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु से, इसको बिंदु P मान लो, कुछ भी मान लो, इस बिंदु से कुछ दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। फिर वही चीज हो गई, बल इधर लग रहा है और विस्थापित इधर करेंगे तो वर्ग क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा निगेटिव, क्योंकि कितने डिग्री कोण बनेगा 180। W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगाओगे तो थीटा क्या होगा, थीटा होता है जो विस्थापित में और मतलब जो विस्थापन हो रहा है जिस दिशा में और बल जिस दिशा में लग रहा है उनके बीच कोण कितना है, वो होता है हमारा क्या, थीटा। तो क्या लिखोगे, तो मान लेते हैं कि इस क्यू नॉट आवेश को कितना डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। लिख लो, क्यू नॉट आवेश को डेल्टा एक्स, ये डी एक्स कुछ भी ले लो, डेल्टा एक्स ले लो या डी एक्स, डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। बताओ क्या होगा। अब हम मान लो सूक्ष्म दूरी अगर विस्थापित इतनी मानते हैं, कितनी सूक्ष्म दूरी अगर किसी आवेश को विस्थापित करेंगे तो कार्य भी कितना होगा, सूक्ष्म होगा। जैसे हमने उनमें डेरिवेशन में किया था इसी प्रकार से कि सूक्ष्म दूरी विस्थापित करेंगे तो कितना आ जाएगा, कार्य भी सूक्ष्म होगा। उसको क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दें माइनस का एफ और एस क्या होगा, विस्थापन कितना है डेल्टा एक्स। ये होगा कि नहीं होगा। अब बल की वैल्यू रख देंगे, W बराबर एफ इंटू एस, मतलब बल इंटू लंबवत जो दूरी होती है ना, तो ये दूरी हमने ये लिख ली डेल्टा एक्स है, अब बल इतना लग रहा है। अब बताओ क्या आ जाएगा, डेल्टा W बराबर एफ की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट इंटू ई डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बताओ, इस डेल्टा, अरे क्यू नॉट को इधर लिया, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब डेल्टा W अपान में क्यू नॉट कर लो, भैया माइनस में तो प्लस नहीं आया, एक मिनट, हाँ मैं सोचा ये भी तुमको नहीं पता है, माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स।
अब बताओ ये क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, W बाई क्यू नॉट क्या होता है, V बराबर क्या होता है बताओ, V बराबर W बराबर क्यू नॉट होता है V बराबर, तो क्या रख देंगे बताओ, इसकी जगह रख देंगे डेल्टा V इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का E इंटू डेल्टा X। अब ये डेल्टा मतलब डेल्टा W था तो डेल्टा V आएगा भाई, जब किया गया कार्य सूक्ष्म में तो विभव भी सूक्ष्म होगा, होगा कि नहीं होगा। तब इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाई, ये इस प्रकार लिख लो। अब हमें E की वैल्यू निकालनी है, मान लो E बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा V अपान में डेल्टा X, ये आएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे ये इसके नीचे चला जाएगा तो डेल्टा V अपान डेल्टा X आएगा। ये हमारा रिलेशन होता है किसमें, किसमें रिलेशन होता है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अभी मैंने तुमको पढ़ाया था विभव प्रवणता डेल्टा V बाई डेल्टा X, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना, अभी लिखाया था जस्ट इसके पहले। तो ये हो गया कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होगा। कोई दिक्कत हो पूछ लो, बताओ। इसको देख लेना, माना प्लस क्यू आवेश है बिंदु P पर, कुछ भी माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक, इससे कुछ दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश है। अगर इस क्यू नॉट आवेश को बिंदु P से या कहीं से भी कुछ दूरी मतलब सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, वो क्या होगा, डेल्टा W, क्योंकि जब सूक्ष्म दूरी विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो डेल्टा W बराबर आ जाएगा माइनस F इंटू ds, ds होगा ना, अरे dx क्यों, क्योंकि ये दूरी है और ये बल है, और माइनस क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन और बल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये 180 डिग्री पर है तो माइनस का अन्वय आएगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या रखेंगे, डेल्टा W बराबर क्यू नॉट कर देंगे, डेल्टा W अपान में क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो अब डेल्टा W अपान क्यू नॉट को लिख देंगे V, तो E बराबर आ जाएगा माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा X, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, नोट कर लो।